हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नए वैकेंसीज को लेकर, चाहे ESR RR है या एक्साइज सब इंस्पेक्टर हो गए हैं या स्टेनो सब इंस्पेक्टर हो गए, जो भी वैकेंसीज है सारी वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे। कब तक आ सकते हैं, क्या इस वर्ष आप आएंगे भी वैकेंसीज या नहीं आएंगे, काफ़ी हद तक इस वीडियो का आखिरी तक आप श्योर हो जाएंगे। बस एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए सिर्फ बातों को समझेंगे तो काफ़ी हद तक कोई भी उलझन नहीं रहेंगे। हाँ, आप सिर्फ किसी एक फैक्ट को उठाकर तो आप बातें करो, कमेंट में आप कुछ रिप्लाई करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, चाहे ERSS वाले वैकेंसीज हो गए या एक्साइज सब इंस्पेक्टर हो गए या नॉर्मल जो सब इंस्पेक्टर 2017 में आए थे, 2019 में आए, फिर 2020 में, इन सब इंस्पेक्टर एक मैं PDF ओपन कर लेता हूँ जहाँ से हम लोग किसी नोटिस के ऊपर बात करें लिखने के लिए। बस कुछ PDF खोज रहा हूँ, ये पेज अवेलेबल नहीं है, देन हम लोग उसके ऊपर लिखने के लिए बस, हाँ ये चलो ये मिल गया हमें एक पेज और यहाँ पर लिखने के लिए आसानी हो जाएंगे। आपने जो भी देखा, जैसे ERSS को लेकर देखा, और ये ERSS को लेकर जब से ये बातें स्टार्ट हुए ना, और सबसे ज़्यादा इसको लेकर लोगों ने मैनिपुलेट किया, यानी किस तरह से एक छोटे से पॉइंट को लेकर और इतने ज़्यादा बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने कैंडिडेट को मैनिपुलेट किया। और काफ़ी हद तक एक, यानी वे कैंडिडेट किसी और जॉब की प्रिपरेशन में लग सकते थे, पर उनको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, स्पेशली क्योंकि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस बहुत डिफरेंट है। आप बिहार SSC की CGL के एग्ज़ाम से देखें तो वहाँ का डिफरेंट एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम से बहुत डिफरेंट है सिलेबस। आप बिहार दरोगा सिर्फ स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको रेलवे में, SSC CGL में या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहाँ पर इतनी डिफ़िकल्टी आपके सामने आएगी कि आप पेपर में अपने आप को सही से स्टैंड भी नहीं कर पाओगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उस क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास पहुंच भी पाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो जितने लोग आपको सजेस्ट ये कर रहे हैं कि आ जाओ मेरे पास बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर सिर्फ प्रिपरेशन कर लो, तो ये गलत स्ट्रेटजी है, ये गलत तरीका है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी एक ऐसे जॉब का, आप इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते, वैसे ही एग्ज़ाम के एक ऑप्शन ले लो आप, जैसे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे के प्रिपरेशन के एक ऑप्शन ले लो, तो वहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जनरल स्टडीज़ पर भी बहुत मेहनत करने होंगे, तब जाकर एक अच्छे लेवल पर पहुँचेगा। अब यदि उस लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हो तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में इतना हेल्प मिल जाएंगे कि नोटिफिकेशन के आने के बाद आप कम समय में अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करके अच्छा स्कोर करके आप रिजल्ट के या फाइनल सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे, या फाइनल सिलेक्शन अपने लिए एक सीट कंफर्म कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हाँ इसके लिए आपकी अप्रोच बहुत सही होनी चाहिए। आप लोगों के भीड़ में कि सिर्फ हमें दरोगा की प्रिपरेशन करनी है, वैकेंसीज आ रही है, इसके पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं ERSS को लेकर। ERSS को लेकर 2 फेजेस में बात कही गई थी, 2 फेजेस में वैकेंसीज आएंगे। तो ERSS को लेकर पहली फेजेस में जो भी वैकेंसीज आएंगे, ये यहाँ पर ERSS को सेटअप करने की बात कही गई थी कि जो ERSS है उसे सेटअप कर दिए जाएंगे। तो इनिशियल स्टेज में जो भी वैकेंसीज होंगे, जो पहले से, अब ऐसा तो नहीं है इमरजेंसी कॉल नंबर अभी स्टार्ट हुआ अभी लोग बात करें, पहले भी बिहार पुलिस के जो इमरजेंसी कॉल के ऊपर जो लोग रहते थे उन्हीं को ERSS में जो भी है जितनी भी पोस्ट फुलफिल हो पाए और इसे सेटअप करने की बात कही जा रही है। और पहले फेज के जो भी वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज, कुछ वैकेंसीज आपको ऑनलाइन ओपन मार्केट में निकाले जाएंगे, और कुछ वैकेंसी जो पहले से वर्क कर रहे हैं, ERSS पहले से इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब इसे सेपरेट कैडर जो बनाकर इसे सेट किया जा रहा है, अब इसमें जो भी आ जाएंगे वो सारे हो जाएंगे। तो पहले फेजेस की जितनी भी वैकेंसी बहुत थोड़ी सी होगी। अब ये वैकेंसीज इस साल आखिरी तक उम्मीद रहेंगे। जैसे जो लोग कह रहे थे कि अप्रैल में आ जाएंगे, इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आ जाएंगे, अप्रैल बीत चुके हैं, कुछ दिन बचे हुए, 10 दिन बचे हुए अप्रैल, 10 दिन के बाद ये अप्रैल भी खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे मई में आ जाएंगे या जून में आ जाएंगे, तो मई भी बीत जाएंगे और जून भी बीत जाएंगे। तो जहाँ तक आप ERSS के वैकेंसीज को लेकर इंतज़ार कर रहे हो, ये आपकी उम्मीद, जो इंतज़ार का ख़त्म जो हो सकते हैं, आपका किस्मत सब सही रहा तब जाकर साल के आखिरी तक, यानी अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में कोई भी महीना हो, जो अब एग्जैक्ट अब भी ये बताना कि इस महीने में आ जाएंगे
पॉसिबल ही नहीं है, ना ही कुछ इसके ऊपर कंक्रीट लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हुए हैं कि जिसके थ्रू कहा जा सके कि वैकेंसीज अगले महीने आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे चलकर हमें इस वैकेंसीज को लेकर पता चलेंगे। तो ईआरएस वैकेंसीज को लेकर जो सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के कुछ पोस्ट रहेंगे, ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर के जो भी पोस्ट रहेंगे, ज़्यादातर पोस्ट जो पहले से काम कर रहे हैं उनसे पोस्ट फुलफिल किए जाएंगे। हाँ, जब ये ईआरएस सेकेंड फेज स्टार्ट होगा तो यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर आपका ऑफ जो ओपन मार्केट में नोटिफिकेशन आएंगे वो आपका अलग से, आपको जब इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट होते हैं तब बात कर लिए जाएंगे। पर अभी किसी भी तरह का सेकेंड फेज के ऊपर कोई भी बात नहीं चल रही है। अभी तो मेन चल रहा है फर्स्ट फेज के ही, और फर्स्ट फेज से ही ईआरएस के वैकेंसी जो पुराने काम कर रहे हैं उनसे सेटअप किए जाएंगे। यहाँ पर वैकेंसीज अब भी किसी भी तरह का कंफर्म नहीं है कि अगले महीने या अगले जून तक, जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं साल के आखिरी महीने में ही, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में ही उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद बात करें एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर, तो ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर ईएसआई को लेकर भी बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है। अप्रॉक्स 284 तो कंफर्म है कि 284 रहेंगे ही रहेंगे, पर ये वैकेंसीज अब भी आने वाले समय में अब भी तो नहीं आने जा रहे हैं। हाँ, आपको साल के अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट भी नहीं है कि इसके वैकेंसीज को लेकर ये कह दिया जाए कि अगस्त में आ जाएंगे, सितंबर में आ जाएंगे या इस साल के आखिरी तक आ जाएंगे, ये भी नहीं है। जो भी होगा, जो भी डेवलपमेंट होते हैं जून के बाद, जो भी चीज़ें आगे बढ़ती है उसके बाद ही एग्जैक्ट कहा जा सकता है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर कोई भी अपडेट दिए जा सकते हैं। पर अभी के लिए एक्साइज सब इंस्पेक्टर के जो अप्रॉक्स 284 से लेकर 300 से के बीच में वैकेंसीज रहेंगे, पर इसके लेकर भी अभी आपको इंतजार करने पड़ेंगे। अब ये भी वैकेंसीज, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज अब भी तो उम्मीद ना के बराबर है कि आपको वैकेंसीज ऑफिसर साइड के ऊपर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन थे आपके सामने, एक ईआरएसएस ही, एक आपके तरफ एक अच्छा अप्रोच पॉजिटिव चीज़ है कि जहाँ पर आपको आने की उम्मीद रहेंगे। फिर इसके बाद बात करें एएसआई स्टेनो को लेकर, स्टेनो को लेकर जो एएसआई स्टेनो को लेकर बात कर रहे हैं, जो शायद 12th लेवल पर आते हैं, हाँ शायद 12th लेवल पर ही आते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आपको जो लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको बस यही सजेस्ट करूँगा, आप ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है करना तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप स्टेनो आपको सीख लेनी चाहिए। हाँ, इस वर्ष आ सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो लगभग ना के बराबर है। अगले वर्ष मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि एएसआई असिस्टेंट स्टेनो इंस्पेक्टर का जो भी है आपको ईएसआई के लेकर वैकेंसीज अगले वर्ष ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे, और इस साल आ भी सकते हैं पर आगे चलकर ही पता चलेगा। पर अब भी के हिसाब से बात करें तो इस वर्ष बहुत कम उम्मीद है। पर हाँ, आपने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन में एंट्री ले रखा है, तो आप स्टेनो कर सीख कर उसके ऊपर थोड़ी मेहनत कर आप पहले से तैयार रहेंगे तो उतना मुश्किल नहीं आएगा वैकेंसीज आने के बाद। तो हाँ, आपको स्टेनो सीख लेनी चाहिए। वैकेंसीज कंफर्म है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले आपको स्टेनो सब इंस्पेक्टर स्टेनो इंस्पेक्टर का वैकेंसीज आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर बहुत जल्द मिल जाएंगे। पर इस वर्ष या जो भी होगा डेवलपमेंट आगे चलकर ही पता चलेगा। पर अभी के लिए स्टेनो को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, और इस वर्ष अभी के लिए उम्मीद कम ही रखना चाहिए। पर जो भी होगा, जो भी डेवलपमेंट आगे चलकर होंगे उसमें बात किए जाएंगे। देन बात करें सबसे फेमस वैकेंसी जो 2017 में आए थे, फिर उसके बाद 2019 में आए, फिर उसके बाद 2020 में आए। इन तीनों वैकेंसीज को फुलफिल कर लिए गए, और उसके बाद लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नई वैकेंसीज 2022 में इंतज़ार किया, कोई वैकेंसीज नहीं है। अब 2023 में इंतज़ार किया लोगों ने, 2023 लगभग हम लोगों ने 4 मंथ तो बिता चुके हैं, 5वीं मंथ में एंट्री करने वाले हैं, और 5वीं और 6ठी मंथ में कोई उम्मीद नहीं है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसीज को लेकर। 6ठी मंथ के बाद क्या होता है आगे चलकर पता चलेगा। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसको, यानी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होकर ना रहें। आपके पास और ऑप्शन जो मिल रहे हैं, और किसी स्टेट के सब इंस्पेक्टर के ऊपर ऑप्शन मिले, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, आने वाले समय में कुछ डेवलपमेंट मेजर होते हैं जिसके डेवलपमेंट के बाद ये कहा जा सके कि हाँ इस महीने में वैकेंसीज आ जाएंगे, तब कहा जा सकता है। पर इस वर्ष 2023 में मेरे हिसाब से अब भी कुछ भी कहूँ तो हज़ारों गालियाँ आ जाएंगे। फिर भी इस वर्ष उम्मीद ना के बराबर है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आए। यदि कुछ चमत्कार हो जाते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग चाहे चुनाव की वजह से हो या जो भी रीज़न हो, तो इस साल के दिसंबर तक आप उम्मीद रख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज थोड़े बहुत चमत्कार के बाद आने की उम्मीद रहेगी। ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं रहेगा कि आपको वैकेंसीज
बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो भी 2356 हो या 2387 हो वैकेंसीज आयोग के पास रिक्तियाँ हमेशा पहुंचती रहती है। और विभाग भी अपने जितनी भी वैकेंसीज है हमेशा साल में कम से कम 2 बार असेसमेंट किए जाते हैं। और जो भी रिक्तियाँ को लेकर जानकारी आपको यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं वो सिर्फ विभाग लेवल पर असेसमेंट किए जाते हैं। वो असेसमेंट हमेशा चलते रहते, रेगुलर बेसिस के ऊपर चलते रहते, उसमें कुछ नया नहीं है। उसको लेकर आप उस असेसमेंट के बेस के ऊपर ये कहते हैं कि वैकेंसी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के अगले महीने आ जाएंगे, तो ये जो हमारे जो यूट्यूब पे एक नई कम्युनिटी बन बैठे बहुत सारे लोग नए लोग आए, अब उनके बेस के ऊपर ये कह दिया जाए कि ये असेसमेंट के बेस के ऊपर वैकेंसीज अगले महीने आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी गलती होगी। आपने ट्रस्ट किया क्योंकि आपका टाइम है, सब कुछ आपका। यहाँ पर ना किसी यूट्यूबर का कुछ जा रहा है ना मेरा कुछ जा रहा है, बस जो भी जानकारी है ये सारी जानकारी मैंने दे दिया है। हाँ, उम्मीद अब भी के लिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर करना चाहिए पर अब भी के लिए नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हैं तो साल के आखिरी तक ही कुछ अच्छा हो तो नहीं कहा जा सकता, पर यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आपको कंफर्म रहेंगी। ईआरएसएस को लेकर एएसआई में कुछ मेजर ब्रेक थ्रू अपडेट आ जाता है तो एएसआई शायद इसी वर्ष मिल जाए। और एक्साइज अब भी तो उम्मीद कम है कि एक्साइज मिले। सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर ये आपको साल के आखिरी तक आप उम्मीद रख सकते हैं। कंफर्म पूरी तरह से नहीं रह सकते कि कंफर्म आ ही जाएगा, पर उम्मीद रख सकते हैं। पर जो भी होगा डेवलपमेंट आगे कुछ महीनों में यदि कुछ मेजर ब्रेक थ्रू अपडेट मिल जाते देन उसके ऊपर बात की जाएगी, पर अभी के हिसाब से उम्मीद थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी को लेकर, तो यहाँ पर भी आपको इंतजार करने पड़ेंगे। जो भी वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार साल के आखिरी तक ही खत्म होंगे। इससे पहले की इंतजार उम्मीद ना के बराबर रखें। आप जहाँ तक उम्मीद रख सकते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में सब कुछ सही रहता है, तब जो भी होगा यहाँ पर आगे चलकर आपको इसको लेकर भी पता चल जाएंगे। पर अभी के लिए सितंबर अक्टूबर मान के चल सकते हैं कि आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकता है सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो ये थे कुछ अपडेट जो लगातार कमेंट्स आ रहे थे, लगातार मैसेज आ रहे थे, लगातार कॉल्स आ रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।